अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग व्यू के बारे में है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ट्रेडिंग व्यू को मैं कैसे देखता हूँ और मैं कैसे उस पे एनालिसिस करता हूँ, कैसे मैं बीओएस लगाता हूँ, कैसे मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, कैसे मैं लिक्विडिटी की सेटअप बनाता हूँ, कैसे मैं बाय का जो सेटअप होता है वो कैसे क्रिएट करता हूँ। क्योंकि मैं खुद सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय सेल लगाता हूँ एमटी4 में। सारी जो एनालिसिस होता है मेरा वो ट्रेडिंग व्यू पे ही होता है। सही है? तो अभी स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड ये जो बैकग्राउंड मैंने लगाई है आप अपनी मर्ज़ी की बैकग्राउंड लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने ये बैकग्राउंड ही लगाना है तो उसकी मैं आपको कोड बता दूँगा। आप उस कोड को वहाँ पर पेस्ट करोगे, आपका यही बैकग्राउंड उधर आ जाएगा। तो आपने यहाँ इसी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में ये यहाँ पर क्लिक करना है, फिर इसमें ये बैकग्राउंड आ गया। अब इसमें 2 जो सॉलिड होता है ना ये वाला, इसमें सिर्फ़ एक ही कलर होता है, मतलब ये जो ऊपर है, नीचे है, ये एक ही कलर होगा। अगर आप इसको ग्रेडिएंट करते हो तो आपका 2 कलर होगा। अभी ऊपर वाला और नीचे वाला अलग-अलग कलर है। इसकी कोड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी ऐसे ही आपका स्क्रीन में भी ये आ जाएगा। तो इसका कोड मैं निकालता हूँ। ये ये जो कोड है ना, ये बैकग्राउंड का कोड है। अब आपने ये नोट करना है, इस साइड में जो लेफ्ट साइड पे है, आपने ये जस्ट कॉपी करना है या लिखना है ऐसे, जो D1, D4, DC है, ये लिख के आपने यहाँ पर ऐड करना है या ओके बटन पे क्लिक करके आपका ये हो जाएगा। फिर सेकंड में आते हैं ये, इस पे क्लिक करके यहाँ पर इस प्लस में कस्टम कलर पे क्लिक करके यहाँ पर ये जो कोड है ना, इस जगह से आपने कॉपी करके B2, B5, BE इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप लोग। तो ये बैकग्राउंड हो गया। अगर आपने वर्टिकल ग्रिड लाइन लगानी है तो मैंने तो इसको ख़त्म कर दी है, ये इससे लगती है, ये देख ले। ये दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने सारे इसको ख़त्म कर दी है। अब ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन भी यहाँ पर लगती है, जैसे कि ये है, ये हॉरिज़ॉन्टल। ये मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसको हाइड किया हुआ है और इसका जो कलर है मैंने बिल्कुल ज़ीरो किया है। तो ये है। ये अब बैकग्राउंड का जो जो मेरा बैकग्राउंड है इसके मुताबिक, अगर आप फिर यहाँ पर अलग किस्म की लगाते हो, ये देख ले, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन मेरा मुझे यही अच्छा लगता है तो मैंने इसको लगाया है। मैं कैंसिल करता हूँ तो वो वही बैकग्राउंड है मेरा। अब यहाँ पर आते हैं इस टूल्स के बारे में, तो ये तो सेम है, कोई मसला नहीं, इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड ही नहीं की। अब ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट मैं यहाँ पर या इस जगह से टेक्स्ट लेता हूँ कि ये आपने ये यहाँ से मैं टेक्स्ट लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लो मैं टाइप करता हूँ कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग, तो इस जगह से मैं टेक्स्ट लेता हूँ। दूसरी जो पॉइंट है, अगर मैं कोई हॉरिज़ॉन्टल लाइन या ऐसे कोई लाइन लगाता हूँ तो इस जगह से मैं लेता हूँ। फिर ये जो एरिया ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इससे मैं सप्लाई और डिमांड ये क्रिएट करता हूँ। फ़र्ज़ कर लो ये कलर मैंने डिमांड का बनाया है तो इसको मैं एज़ अ डिमांड कहूँगा। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो इस जगह से इसका कलर भी चेंज होगा। तो ये बन गया आपका सप्लाई और इसको मैं डिफ़ॉल्ट सेव भी कर सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो बाद में आप लोगों को बताऊँगा। फिर मैंने ये भी मार्क बनाई है। अब ये भी मैंने ट्रेंड कैसे मैं स्ट्रक्चर को फाइंड करता हूँ, इसकी मदद से फाइंड करता हूँ ये। तो ये हो गई, ये आपका एक आप एक किस्म की हॉरिज़ॉन्टल लाइन आप इससे लगा सकते हो स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर में आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया और ये आपका पीबो हो गया। अब इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस पीबो को मैंने 50 जो डिफ़ॉल्ट से मैंने ये कर दिया है और इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे कि आप लोग कैसे 78 लेवल लगा सकते हो, सारी चीज़ें लगा सकते हो। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ये बाय की एग्ज़ाम्पल है, कैसे मैं बाय लगाता हूँ, ऐसे एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने मेरा जो एनालिसिस अक्सर देखा होगा कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मैं ऐसे बाय सेटअप ढूँढता हूँ और बाय लगाता हूँ। अब सेल की जो एग्ज़ाम्पल है वो ऐसे मैं करता हूँ। ऊपर जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये है एसएल और ये जो है ये आपका टीपी बन गया। ऐसे में मार्केट यहाँ पर जब आती है तो मैं इस जगह से ऐसे सेल करता हूँ और मार्केट नीचे अक्सर चली आती है, तो और ये भी एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन होता है मेरे। तो अब ये सारी चीज़ें आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो कि मतलब आपने
कैसे कलर, अगर इसकी कलर भी मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कलर, कैसी चीज़ें आपको पसंद है। और अगर आपको यही सारी जो मैंने लगाई है ये पसंद है तो मैं इसका आपको फिर कमेंट में आपको कोड सारी चीज़ें बता दूंगा। आप लोग इसको फिर सिर्फ कमेंट कर देना, मैं हर वो उस चीज़ की आपको कोड बताऊंगा और आपने सिंपल वो कोड अपनी ट्रेडिंग व्यू में पेस्ट करना है और आपका ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो अभी ये टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें मैं अभी मैंने किस किस जगह से ली है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैं इस लाइन पे गया, यहाँ पर मैंने क्लिक की तो ये जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, ये इस जगह से ये गायब हुआ, फिर आया ये वाला, ये मैंने इस जगह से पिवट करके यहाँ पर लाया हूँ। अब ये जो एरो है ये भी आपका ये बन गया, ये यहाँ पर आ गया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। इस जगह से भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसी लगा सकते हो, सही है। और ये आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल रे हो गए, ये वर्टिकल, ये सिर्फ फर्स्ट जो ये है ना, इसमें से मैंने 1 2 3 4 5 ही लिया है। अब सेकंड में जाते हैं। इससे मैंने सिर्फ ये पीबोल लाइन ही लिया है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ ज़्यादातर सेकंड पे। तो इसमें आते हैं, इससे अब मैंने ये सारी चीज़ें ली है, ब्रश भी लिया है, हाइलाइटर भी लिया है, रेक्टेंगल भी लिया है और ये सारी चीज़ें जो मैंने ली है, कर्व भी लिया है। तो आप इसको सिंपल ऐसे ये टिक मार करके फेवरेट में डाल सकते हो, फिर वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि ये आ गया तो इससे आप फिर एनालिसिस सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब टेक्स्ट में आते हैं, तो टेक्स्ट में ये मैंने सिर्फ टेक्स्ट भी लिया है, या आप लोग इस जगह से ये सारी चीज़ जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे कि अगर प्राइस नोट है तो प्राइस नोट पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस जगह का मुझे प्राइस ये मिलेगी कि यहाँ ये जो रेशो है ना ये 1800 है या जो भी है वो रेशो है। तो ये सारी चीज़ें आप इसी जगह से ऐड कर सकते हो। फिर आप पैटर्न पे आते हैं, तो इस जगह से मैंने कुछ नहीं लिया। और ये लॉन्ग और शॉर्ट जो है ना ये मैंने इस जगह से ली है। अगर आप लोग इसी जगह पे आते हो तो फिर आपको ये ऐसे मिलेगा। आपने सिंपल इसमें क्लिक करनी है और आपने ढूंढनी है लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये रहा, आपने यहाँ पर क्लिक की, ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट बन गया और ये आपका लॉन्ग पोजीशन बन गया। तो ये यहाँ पर आ गया। आप ऐसे फिर ये लगाते हो डिफ़ॉल्ट और ये आप ऐसे सेव भी कर सकते हो। जो भी आप कलर देना चाहो ना तो वो कलर आप खुद ही फाइंड करके इस जगह से सेव कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं, यही जो बेसिक चीज़ें थी ना जो मैं यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें इसी के स्क्रीनशॉट लो कि ये हाइलाइटर जो है ना मैं अक्सर ये यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग रूटीन में। और जो सप्लाई डिमांड होता है, मैं अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे फ़र्ज़ कर लो मैंने ये मार्क की, तो इसको मैं एज़ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मैंने ये लगाई कि मैं आप लोगों को हायर हाई और ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो ऊपर मार्केट जा रहा है तो ये ऊपर BOS कर रहा है। तो अभी आपको मैं सिंपल इस चीज़ का ये बताऊँगा। यहाँ पर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब इसका मैंने सेव किया है ऑलरेडी, ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ पर आना है क्योंकि ये सेव है, तो यहाँ मैंने BOS पे क्लिक किया तो यहाँ पर BOS आ गया। अब इसको मैं कॉपी भी यहाँ से कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ से शिफ्ट पकड़ा और इस जगह को कंट्रोल कंट्रोल पकड़ के यहाँ से मैंने कॉपी की, यहाँ पर लगा दी। अब अगर मार्केट ऐसे सोच करती है तो ये आपका स्ट्रक्चर लो बन गया, तो इसको भी मैं मार कर सकता हूँ कि मैं मेरा जो ये स्ट्रक्चर लो है। अब अगर मार्केट इस जगह को ऐसे फेल करती है तो टेक्निकली ये चोच बन गया आपका। तो मैं ऐसे इसको मार्क करूँगा और इस जगह को चोच का नाम देके यहाँ पर मेरा चोच बन गया। तो ये है आपका जो ट्रेडिंग व्यू की कुछ चीज़ें हैं ना एडवांस लेवल की। अगर आपको फिर भी ये पहले बेसिक से अगर आपको ये आ गया तो इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों को एडवांस की भी चीज़ें समझाऊँगा। अगर मैंने अभी ये लाइन लगाई है ना तो ये ऑटोमेटिकली अभी ये बन गया। फ़र्ज़ कर लो ये इसका कलर चेंज है, ये है, ये कलर है। तो अब इसको मैं कर सकता हूँ कि सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई है तो मैं इसको मैंने डिफ़ॉल्ट ये भी सेव किया है ऑलरेडी कि ये सप्लाई है, तो मैंने यहाँ इसका जो कलर है वो सप्लाई कर दिया। ठीक हो गया।
तो अब अगर मैं इस जगह से ऐसे सेल करता हूँ तो ये मेरे सप्लाई पे मार्केट पहुँची और ऐसे मैं सेल करूँगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट से है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा एडवांस लेवल की जो कैसे आप लोग ये चोच लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें जो भी ट्रेडिंग व्यू की एडवांस लेवल की है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह जो पोर स्क्रीन आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जो ये स्क्रीन है ना, ये क्योंकि ये पेड है लेकिन फ्री में भी ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई ना, ये फ्री में भी है। इंशाल्लाह इस वीडियो को अब एंड करते हैं, इंशाल्लाह बाद में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं समझा दूँगा, सही है?